मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई सबसे बड़ी 5.5 करोड़ की नकबजनी का 15 दिन के अंदर जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा स्वयं भी मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात आरोपी की तलाश के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। चुराए हुए सोने के जेवर बजनी 10 किलो 252 ग्राम, कीमत लगभग 5,43,43,500 रुपए की एवं घटना में प्रयुक्त कटर, इनोवा और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में सराफा एसोसिएशन द्वारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस टीम को 2,51,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। थाना लाडगंज में 16 अगस्त 2022 की सुबह पायलवाला गोल्ड शोरूम में चोरी होने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। सुनील कुमार जैन उम्र 52 वर्ष निवासी सराफा मेन रोड कमानिया गेट के पास कोतवाली ने बताया था कि इसका सुपरमार्केट इंडियन कॉफी हाउस के सामने पायलवाला गोल्ड शोरूम के नाम से ज्वेलरी शोरूम है। रोज सुबह लगभग 11 बजे उसकी बड़ी बहन ममता जैन शोरूम खोलती हैं और रात लगभग 10 बजे शोरूम बंद करती है। दिनांक 15/8/2022 को रोजाना की तरह रात लगभग 10 बजे दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। उनकी बड़ी बहन ममता जैन गोल्ड शोरूम के पीछे स्थित स्वर्णिम पब्लिक स्कूल की संचालिका है, जो सुबह लगभग 7:45 पर स्कूल आई थी। जिन्होंने शोरूम के साइड चैनल गेट और शटर खुली हुई देखी, तब उन्होंने उनके बेटे स्वर्णिम जैन को फोन पर जानकारी दी। शोरूम में चोरी हो गई है और वह अपनी कार से शोरूम पहुंचा। देखा चैनल गेट के ताले कटे पड़े थे, शटर खुली हुई थी और दुकान के सामान अस्त व्यस्त पड़े थे। कोई अज्ञात चोर रात में शोरूम के ताले काटकर शोरूम में रखी सोने चांदी की जेवरात चोरी कर ले गया है। कितना सामान चोरी गया है स्टॉक चेक करने के बाद बताऊंगा। रिपोर्ट पर धारा 457, 380 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए मौके पर उपस्थित अधिकारियों और क्राइम ब्रांच की टीम को अज्ञात आरोपी की तलाश के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। स्टॉक मिलाने के बाद पायलवाला गोल्ड शोरूम के मालिक सुनील कुमार जैन ने 10 किलो 252 ग्राम 70 मिलीग्राम सोने के जेवर कीमत 5,43,43,500 रुपए की चोरी जाने की जानकारी दी। आरोपी के पकड़े न जाने पर घटित हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतिवेदन पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जबलपुर जोन उमेश जोगा द्वारा अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई सबसे बड़ी 5.5 करोड़ की नकबजनी का 15 दिन के अंदर जबलपुर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चुराया हुआ सामान जब्त किया गया है। मिला था कि उनके थाने में उनके ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई है, तो थाना प्रभारी उसको तत्काल संज्ञान में जाके मौके पे गया था। फिर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर जानकारी लेते समय ये जानकारी मिली है कि ये पायल ज्वेलर्स है, इनके यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके दुकान के गली में रहे सो शटर छोटा सा एंट्री है, वहाँ से अंदर प्रवेश करके लॉक पूरा तोड़ के, तो इन लोगों के यहाँ पर जो डिस्प्ले में रखा हुआ था सभी आभूषण और उनके कबोर्ड में लगे थे जो भी ज्वेलरी का ऑर्नामेंट्स वगैरह सोने चांदी का, वो पूरा साफ़ करके चला गया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपना पूरा जिले को सक्रिय किया, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया, आसपास पड़ोस के सभी जिलों को भी पुलिस अधीक्षकों से पर्सनली बात करके सूचित किया है और इसकी जानकारी दिया है, जिस पर से सभी जगह पे नाकाबंदी वगैरह हुआ है। और इसमें शिद्दत से पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने इस अंधी चोरी को निकालने का पूरा प्रयास किया है। इनके पूरे प्रयास में ये जानकारी मिली है 15 अगस्त 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात में लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई थी। तो फिर उसके बाद सभी जिलों के सीसीटीवी कैमरास वगैरह इस अज्ञात चोरों की पतारसी हेतु जानकारी लिया गया था। सबसे पूरे ज़िले के थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कवरेज देख के
कोई सुराग पता करने के लिए प्रयास किया गया है। तो इसमें और फिर PSTN सर्च से मोबाइल नंबर्स वगैरह जो भी मिलते हैं अपना डंप डाटा से, उसका भी एक साइबर टीम लग गई थी। इस पूरे इसमें जानकारी ये मिली थी कि इसके वारदात में एक कोई वाइट कलर का इनोवा का इस्तेमाल हुआ है। तो इस वाइट कलर का इस इनोवा के बारे में पूरी ज़िले में जानकारी लिया। तो ये अलग अलग जगह पे, पहले तिलवारा में, फिर घटनास्थल से अलग अलग बरेला रोड में, फिर पाटन रोड में, अलग अलग जगह पे इसका लोकेशन मिला है। तो इसको संदिग्ध मानते हुए इसका पूरा जहाँ जहाँ पर इसने क्रॉस किया था वहाँ का फुटेज लेने का प्रयास किया। इस फुटेज के दौरान पुलिस को थोड़े इन्फॉर्मेशन मिला। बीच बीच में कई जगह पे पुलिस प्रयास करते रही। कई बार एक स्कूटी में संदिग्ध व्यक्ति मिला था तो उसका प्रयास किया था। तो इसमें लगातार ऐसा कोई समय नहीं था जो पुलिस इस प्रकरण में अपना ध्यान और किसी पे ध्यान केंद्रित करे। तो एक ही एक टारगेट था, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी थी। क्योंकि ज्वेलरी का मालिक ने कहा था, पुलिस को सूचना दिया था कि 11 किलो 198 ग्राम्स के और झारखंड के थे। तो फिर उन स्टेट से भी संपर्क करके उनके चोरों का पूरा लिस्ट लिए, कहाँ लोकेशन था उस समय, कि यहाँ पर था कि नहीं था। ओवरऑल बहुत ही मेहनत हुआ इसमें। इस मेहनत का वजह से ये सफलता मिला है। सर, ये पहला क्राइम था इनका या इन्होंने इस तरह से और भी कुछ? अभी तक तो क्या है कि जो इसका नाम उसने दिया था, इसके आधार पे तो इसका मुस्तफ़ा के नाम पे तो कोई अभी तक नहीं ये है रिकॉर्ड। बैजुद्दीन का है। इनके ये जेब कट करते हैं। इनके काफ़ी अपराध गोहलपुर थाने में हैं। बाकी अभी तक की विवेचना गुलाम मुस्तफ़ा और आरिफ का कोई रिकॉर्ड अभी नहीं। इसमें 3 आरोपी है। गोपुल रहमान, इसका 42 ईयर्स है, ये उत्तर मोतीनाला थाना गोहलपुर में रहता है। और एक बैजू उर्फ बैजुद्दीन, पिता मोहम्मद जुनेद, इसका उम्र 32 ईयर्स है, निवासी पुराना पुल यूनानी दवाखाना के पास। और एक कि आरिफ, पिता मोहम्मद राजू उर्फ रजक, उम्र उसका 28 ईयर्स है, निवासी नूरी नगर अजीजगंज में है, थाना गोहलपुर। ये पूरे तीनों के तीनों गोहलपुर के रहने वाले हैं। इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया। इसमें ये गोपी और गुलाम मुस्तफ़ा ने, जब ये पूरा ज़्यादा हीट हो रहा था कि पुलिस पता कर रहे थे, इसने ये पूरा सामान लेके अपना ससुराल गया। और ससुराल में वहाँ उनके ससुराल वाले वो लाउड स्पीकर का काम, रिपेयरिंग का वर्क करते हैं। तो उनको भी पता नहीं, उनके दुकान में जाके और नट स्क्रू ड्राइवर से खोल के पूरा सामान वो लाउड स्पीकर के अंदर छुपा के रखा था, कि ताकि अगर इसके ऊपर आ जाए, घर तलाशी रखे तो कुछ मिले नहीं। अच्छा, उसमें एक बात ये मज़ेदार थी कि उसने 2 पार्ट में लिखी। आदत है उसको अपने साथ रख लिया। और इस बैजुद्दीन के साथ मिलके उसने कटिंग का सामान वगैरह पूरा ख़रीदा था। और फिर ये ताला वगैरह तोड़ के अंदर जाके वो DVR वगैरह निकाल लिया पहले। फिर उसका बाद पूरा दुकान साफ़ करके दुकान में ही उपलब्ध बोरियों के अंदर ये पूरा सामान रखा। और फिर वहाँ से अपना इनोवा लेके चला गया। जाते जाते पूरा रात घूमते रहे, 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक। फिर बाद में उन्होंने अपना इनोवा बरेरा रोड में एक जगह कोसम घाट बोल के गांव है, वहाँ पर 1 किलोमीटर अंदर रोड से जाएंगे तो वहाँ पर इनोवा पार्क कर लिया। अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, जूता जो पहना था वो लगा के अलग करके चप्पल पहन लिया। और उस जो सोने का पूरा बोरी जो है वो झाड़ियों में छुपा के रख दिया। फिर वहाँ से उसने ऑटो लेके ये लोग यहाँ पर आ गए एम्पायर थिएटर तक। वहाँ पर इसका एक कज़न है जो उसको बुलाया था, और उस कज़न से मोटरसाइकिल मंगवाया। और फिर बाद में उस मोटरसाइकिल से लेके कज़न को अलग कर दिया। मोटरसाइकिल लेके फिर बैजुद्दीन और ये दोनों मिलके फिर वही घटना जहाँ पर इन्होंने छुपा के रखा था वहाँ रखा। और वहाँ से सामान लेके एक लोडिंग ऑटो में, ये जो मेन अक्यूज़ड है वो लेके फिर लोडिंग ऑटो से लेके अपने घर ले गया। वहाँ पर इन दोनों के बीच में बंटवारा हुआ। बैजुद्दीन और इसका इसमें आधा आधा थोड़ा कम ज़्यादा करके फिर आपस में बांट लिए। और फिर ये बैजुद्दीन अपना घर ले गया था। वहाँ पर घर में लोगों ने बोला इतना सामान कहाँ ले गया, तो फिर ये वापस इसको दे दिया मेन आरोपी को और फिर मुस्तफ़ा को, और बोला कि मैं बाद में ले लूँगा। ये पूरा हो जाने के बाद अगला दिन पेपर में सब जगह प्रकाशित होने के बाद ये लोग सोचे थोड़े दिन तक अब लोग चुपचाप रहेंगे। और फिर उसका बाद ये अपना पिताजी को लेके नागपुर और फिर उसका बाद अजमेर उर्स करने गया। और इस बीच में पुलिस ने ये पूरा खुला जानकारी लिया। ये जबलपुर पुलिस बहुत बधाई का पात्र है। इतनी बड़ी चोरी को विवेचना और बिल्कुल बिना स्ट्रेस के और बिना कोई ये करते होते अपना कोई आपा ना होते हुए काम किया है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये पूरा जोन में अभी तक का सबसे बड़ा चोरी है जिन्होंने ये खुलासा किया है।
इसको पुलिस महानिदेशक महोदय को भी मैंने इसका सूचना दिया। उन्होंने सभी टीम को बहुत बहुत बधाई दिया और मेरे तरफ से भी सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और डीआईजी साहब की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है पूरा काम। जौलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।